आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भुगीदी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे हो भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी है, बहुत कैसे हो नहीं ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को। जी हां, रायबरेली में आज नामांकन होना है, लेकिन उसके पहले अमेठी पहुंची और आपको बता दें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चाहे अमेठी की बात कर ली जाए, रायबरेली की बात कर ली जाए, यहां से हमेशा एक रिश्ता रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ से अब बदलाव होगा और अमेठी में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ रायबरेली से राहुल गांधी आज नामांकन करेंगे और कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि जो परंपरा रही है, पहले पूजा पाठ होगा, उसके बाद रोड शो के साथ नामांकन किया जाएगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमेठी से सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि एक चर्चा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जब रायबरेली में नामांकन होना था, प्रियंका गांधी पहुंची और प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के तौर पर आपको बता दें और बहुत ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप ये समझिए कि गांधी परिवार का रिश्ता यहां से रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव सीधे जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए, नामांकन से पहले अमेठी की जनता से भी, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, तो एक मैसेज जरूर दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि अमेठी को गांधी परिवार भूल गया है। आइए सर, आप लोग जी। देखिए, निश्चित तौर पर जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी रायबरेली से, तो ऐसे में जब ये डिसीजन हुआ कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर रायबरेली में तो उत्साह है, लेकिन अमेठी के लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई। कल भी मैं बात कर रहा था जब अमेठी में आम लोगों से, तो सब कहते कि राहुल गांधी आएंगे, चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहां पर किशोरी लाल शर्मा जो बेहद नजदीकी है, और ये बात भी सही है कि बीते कई दशकों से हम लोग खुद व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं कि पूरा चुनाव का कैंपेन में, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली, किशोरी लाल शर्मा जी हमेशा से मौजूद रहते थे। तो उनको संगठन के बारे में जानकारी है, उनको चुनाव प्रचार के तौर तरीकों के बारे में जानकारी, अमेठी रायबरेली की गांव गलियों से वो वाकिफ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, 5 साल से लगातार काम कर रही थी वहां पर, तो एक बड़ी चुनौती है सामने। तो ऐसे में जब प्रियंका गांधी ये कह रही कि वो 6 तारीख को दोबारा लौट के आएंगी रायबरेली, उसके बाद यहीं पर रहेंगी रायबरेली और अमेठी,
तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो संगठन है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संगठन के बाकी लोग वो पूरी ताकत जरूर लगाएंगे। रायबरेली से ज़्यादा अमेठी में ताकत लगानी होगी, इस बात का एहसास है। देखिए, रायबरेली में मुकाबला शायद उतना कड़ा नज़र ना आए जैसा कि हमने अमेठी में 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, जो उनका जो तौर तरीका है, तो वो चुनौती पेश करने की कोशिश करते हैं। ये पहले एक परंपरा हुआ करती थी कि देश के जब कद्दावर नेता चुनाव लड़ते थे तो उनके सामने आम तौर पर सियासी दल विरोधी भी डमी कैंडिडेट्स दिया करते थे। लेकिन बीते एक दशक में राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है और ऐसे में जो वीवीआईपीज हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको उनके तरीके से उनके घर में घेराबंदी की कोशिश होती है। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग अगर प्रचार के लिए मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है और राह उतनी आसान नजर नहीं आती है अमेठी की। रायबरेली की परिस्थितियां दूसरी है, अमेठी की परिस्थितियां दूसरी है। रायबरेली में अभी तक गांधी परिवार को चुनौती कोई नहीं दे सका। तमाम कोशिशें हुई, हमने वो भी दौर देखा जब सुषमा स्वराज भी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरी थी, हमने वो भी दौर देखा जब यहाँ पर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, यहाँ पर पूरी घेराबंदी की कोशिश की। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है, ये अलग बात है कि इससे पहले के विधानसभा के चुनाव होते रहे, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अच्छा दखल रहा, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और लोग गांधी परिवार से अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। विगत वर्षों में जिस तरीके से अमेठी में हार के बाद ये कहा जाता रहा कि नहीं, गांधी परिवार को वहाँ पर बराबर आना चाहिए था, वहाँ पर विजिट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। वो कुछ भी हालात हो सकते हो, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि स्मृति ईरानी लगातार वहाँ पर काम करती रही। तो ऐसे में अमेठी की राह उतनी आसान नहीं है जितनी कि रायबरेली की नज़र आती है। तो ये माना जाएगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर गांधी परिवार अपनी पूरी ताकत लगाएगा, चाहे वो सीट अमेठी की हो चाहे रायबरेली की हो। देखिए, दोनों संसदीय क्षेत्र में फासला भले ही 30, 40, 50 किलोमीटर का हो, लेकिन हालात दोनों के अब बहुत जुदा हो चुके हैं। एक ज़माने में अमेठी और रायबरेली दोनों सेफ सीट मानी जाती थी गांधी परिवार के लिए, लेकिन आपने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 50,000 से ज़्यादा मतों से राहुल गांधी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री रहते हुए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई। एक उन्होंने कनेक्ट यहाँ पे लोगों से स्थापित करने की कोशिश की। तो अमेठी की राह थोड़ी कठिन है, रायबरेली की राह उतनी कठिन भले ही ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल मानस, मुकाबला बेहद दिलचस्प और सबसे बड़ी बात है कि इस बार परिस्थितियां वाकई अमेठी के लिए थोड़ी बदली हुई हैं। मानस, जरा ये बताएं कि कितनी देर में, क्योंकि तस्वीरें देखा जा रहा है कि पूजा पाठ की पूरी तैयारी हो चुकी है, राहुल गांधी कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद नामांकन भी किया जाएगा और लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट बताते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, साथ ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ ही देर में होगा नामांकन।